جب یہودیہ کے بیت لحم میں قحط پڑا تو ایک خاندان اپنی سرزمین پر چھوڑ کر نئے مستقبل کی تلاش میں شمال کی جانب روانہ ہوا۔ یہ سفر علی ملک، نعومی اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے خطرات سے خالی نہ تھا۔ قحط کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا، مگر وہ یہودیہ کے سوا کسی اور جگہ سے واقف نہ تھے۔ کوئی بھی اور علاقہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ مواب ایک ایسا ملک تھا جہاں کے لوگ اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، مگر جب علی ملک نے اس زرخیز علاقے کو دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ وہ یہیں بسے گا۔ علی ملک، نعومی اور ان کے بیٹے نئی زندگی سے مطمئن تھے۔ انہوں نے سخت محنت کی اور اپنے آپ کو خوشحال بنایا۔ لیکن اچانک علی ملک بیمار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ نعومی کے بیٹے اس کا بہت خیال رکھتے اور دکھ اور غم میں اس کے لیے تسلی کا باعث ہوتے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں بیٹوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو نعومی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں بیٹوں نے موابی لڑکیوں کا انتخاب کیا، عرفہ اور رود۔ نعومی کے لیے شادی کا مطلب تھا اولاد، جس سے شوہر کے خاندان کا نام چلے۔ لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی نعومی کے دونوں بیٹے مر گئے، اور اس کے ساتھ ہی نعومی کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ مجھے بیت لحم ضرور لوٹنا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں ماں جی؟ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف ہے اور یہاں مواب میں ہمارے خاندان کا نام تک مٹ گیا ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گی۔ ہاں، اکیلی عورت کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اب مجھ پر اور کیا مصیبتیں آئیں گی؟ اپنا سب کچھ تو کھو چکی ہوں میں۔ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ۔ تمہیں یہیں اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے۔ تم ابھی جوان ہو، پھر سے شادی کر سکتی ہو۔ بیانے کو میرے اور بیٹے بھی تو نہیں۔ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ خداوند تمہیں اس کا اجر دے۔ تم نے میرے بیٹوں سے بہت پیار کیا اور اسی پیار کی وجہ سے تم مجھے عزت دے رہی ہو۔ اپنی بہن کے ساتھ جاؤ رود، لوٹ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ نہیں، اب آپ ہی میری ماں ہیں۔ جہاں آپ جائیں گی میں بھی جاؤں گی، جہاں آپ رہو گی میں بھی وہیں رہوں گی۔ آپ کے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور آپ کا خدا میرا خدا۔ جہاں آپ مریں گی میں بھی مروں گی اور وہیں دفن ہوں گی۔ بس وہ دونوں کئی دن تک بیابان کا سفر کر کے بیت لحم پہنچ گئیں۔
मौसम बरसात बीत चुका था और अब फसलें बहार की कटाई का वक्त आ चुका था। क्या वो नौमी है? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा शौहर कहाँ है और तुम्हारे बेटे? क्या कब्र से भी कभी कोई लौटा है? खुदा रहम करे, क्या सब मर गए? रहम की बात मत करो, गम की बात करो, क्योंकि खुदा मेरे साथ निहायत तल्खी से पेश आया। अब यही मेरा सब कुछ है, रूथ, मेरे बड़े बेटे की बीवी। अब रूथ ही मेरा खानदान है। क्या तुम सोच सकती हो कि इस बेचारी ने इसकी खातिर मुल्क मुआब छोड़ दिया? ओह नौमी, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने घर के सिवा और कहाँ रहूंगी? बिल्कुल, और अब ये घर मेरा भी है। मैं खेतों में जा रही हूँ। क्यों? फसल की कटाई हो रही है, मैं भी सिट्टे चुनने वाली औरतों में शामिल हो जाऊंगी। मेरी बच्ची, क्या तुम गरीबों की मानिंद मुशक्कत करोगी? हम भी तो गरीब हैं। मगर फसल काटने वाले आदमी तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करें। मैं अपना ख्याल रखूंगी। तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। एक बेटी को माँ की बात माननी चाहिए। बेटी को चाहिए कि वो काम करे ताकि माँ को खिला सके। हाँ, शायद तुम बेहतर जानती हो। खुदावंद खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तुम कहाँ जा रही हो? मवाब उस तरफ है। लेकिन मैं तुम्हें छोटा रास्ता दिखा सकता हूँ। वो क्या चाहती है? वो हमारे जौ चुराने आई है। और नहीं, वो भीख मांगने आई है, सिट्टे चुनने के लिए पूछ रही है। और तुम अपना काम करो। जनाब, मेरे लिए ना सही, मेरी सास नौमी की खातिर ही सही। मैं मिन्नत करती हूँ। अच्छा, तो तुम ही वो मुआबी औरत हो जो नौमी के साथ वापस आई हो? जी हाँ। और तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी जमीन तो उस तरफ है। वो जमीन तो बंजर पड़ी है। मेहरबानी से मुझे यहाँ सिट्टे चुनने दे। मैं इजाजत दे नहीं सकता, ये खेत बॉयज का है। तो फिर उसके आने तक ही इजाजत दे दें। यकीन करें, उसकी मर्जी के खिलाफ एक दाना भी अपने पास नहीं रखूंगी। और ठीक है, मगर दूसरी औरतों से पीछे ही रहना। वो नहीं चाहेंगी कि तुम उनके साथ मिलकर काम करो। सिट्टे बहुत कम होंगे, आगे तुम्हारी किस्मत। खुदावन खुदा तुम्हें बरकत दे। खुदावन तुम्हारे साथ हो। खुदा आपको भी बरकत दे। मालिक, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये जो मुआबी औरत है जो नौमी के साथ आई है, मैंने इसे आपके आने तक सिट्टे चुनने की इजाजत दे दी थी। आपकी मर्जी के बगैर एक दाना भी साथ ले जाने को तैयार नहीं है। बहुत मेहनती है, सारा दिन काम में जुटी रही है और बिल्कुल परेशान भी नहीं किया।
ये लो, तुम बहुत प्यासी होगी। मेरे आका, आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है, जो कुछ तुमने नौमी के साथ किया है तुम्हें उसका अजर मिलना चाहिए। अभी मैं यही कर सकता हूं कि तुम जहां चाहो सिट्टे चुन सकती हो। आप बहुत फराख दिल हैं। रूथ, सिर्फ मेरे खेतों में काम करना ताकि मुझे तसल्ली हो कि कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो आओ, घबराओ मत, तुम भी हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। फूलों में से कुछ सिट्टे लेकर इसके आगे आगे बखेर दो। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। वाह रूथ! अरे माँ, ये तो कुछ भी नहीं। पता है, उसने मुझे अपने खाने में से भी दिया और मैं आपके लिए भी बचा लाई। उसने दिया? किसने? उसका नाम बोइस है। ओह, बोइस के खेत में? और उसने कहा कि मैं फसल की पूरी कटाई तक सिट्टे चुन सकती हूँ। खुदावंद खुदा तुम्हें बोइस के पास खुद ले गया। बोइस हमारा कराबतदार है, हमारा रिश्तेदार है। उसने तुम पर जो मेहरबानी की है, खुदा उसे उसका अजर जरूर देगा। रूथ ने गर्मियों के तमाम मौसम में बोइस के खेतों में काम किया। पहले जौ की कटाई में और फिर गंदुम की कटाई में। बोइस रूथ की बहुत कदर करता है क्योंकि वो अपनी सास की खातिर अनथक मेहनत करती है। नायोमी अपनी तरफ से सोचती रहती कि रूथ के लिए शौहर तलाश करे और उसे खुशियां अता करे। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हाँ, फसल की कटाई हो चुकी है। अब हमें चाहिए कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। हमारे गुदाम अनाज से भर चुके हैं, मगर ये हमेशा के लिए काफी नहीं। मैं कुछ और कर लूंगी, मैं बुनाई कर सकती हूँ। मगर तुम्हें बोइस जैसा मालिक कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। मुझे उसके खेतों में काम करना कभी नहीं भूलेगा। क्या वाकई? आज फिर से अच्छी हवा चल पड़ी है। वो इस रात गए तक अपनी फतह का जश्न मनाएगा और अनाज पटकने की जगह पर खा पी कर सो जाएगा। तुम आज रात उससे अकेले में मिलना। क्यों? वो हमारा रिश्तेदार है। रूथ, अगर तुम सिर्फ उससे कह दोगी तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जरूर अपनाएगा। मुझसे शादी करेगा? एक अजनबी और बेवा से? अगर तुम दोनों से औलाद होगी तो हमारे खानदान की नस्ल फिर से बहाल हो जाएगी। मुझे बताइए, मुझे क्या करना है?
सबसे पहले तुम्हें तैयार करना होगा। तुम दोनों को इकट्ठे कोई न देख पाए। जब तक सो न जाए इंतजार करना, फिर जाकर उसके पास बैठ जाना और उसके पाँव से कपड़ा हटाना। कुछ ही देर बाद वो ठंड से जाग जाएगा और फिर जो कुछ करना होगा वो तुम्हें खुद ही बता देगा। जो आप कहती हैं मैं वही करूंगी। कौन हो तुम? रूथ मेरे मालिक। अपना दामन मुझ पे फैला दें क्योंकि आप हमारे घराने के करीबी हैं। खुदा तुम्हें बड़ा अजर दे। नौमे के लिए तुम्हारी ये कुर्बानी वाकई बड़ी असीम है। लोग पहले ही तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम किसी से भी पसंद की शादी कर सकती हो। लेकिन अच्छा, मैं फिलहाल तुमसे शादी नहीं कर सकता। ओह, एक रिश्तेदार और भी है जिसका हक पहले है। अगर वो अपना फर्ज ना निभाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मगर हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। अब तुम चुपके से चली जाओ। नवमी के पास तुम्हारा खाली हाथ जाना ठीक नहीं। उसे यकीन दिलाना कि यह मसला बड़ी इज्जत के साथ हल होगा। कुछ भी हो, आज तुम शौहर वाली हो जाओगी। क्या हुआ? उसने मजबूर करके ये आपके लिए भेजे हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमारा एक करीबी रिश्तेदार और भी है? लेकिन वो ही जैसा लायक और कोई भी नहीं। वाकई वो बहुत काबिल एहतराम है। हौसला रख मेरी बेटी। वो जितना अच्छा है उतना ही अक्लमंद भी है। वो तुम्हें किसी और की दुल्हन बनने नहीं देगा। मेरे दोस्त, मुझे आपसे बात करनी है। हमें गवाह चाहिए। क्या कोई कानूनी मसला है? खानदानी मसला है। मैं भी तुम्हारी तरह अली मलिक के घराने से हूँ। उसकी बीवी नायोमी अपनी जमीन बेचना चाहती है, और अगर तुम जमीन खरीदना चाहते हो और उसके साथ ही दूसरी तमाम जिम्मेदारियों का एहतराम करना चाहते हो तो अभी बताओ।
اگر نہیں تو پھر میں خریدوں گا. تمہارے بعد یہ میرا حق ہے. میں خریدوں گا یہ زمین. اور تمہیں معلوم ہے جس دن تم نے یہ زمین خریدی روت بھی تمہاری ہو جائے گی. علی ملک کے بڑے بیٹے کی بیوہ اور خاندان کا نام زندہ رکھنے کے لیے تمہیں ایسا کرنا ہوگا. خیال کرنا وہ جوان ہے اور اس سے بچے بھی ہوں گے اور وہ زمین پر اپنا پہلا حق جتائیں گے. اور تمہاری دوسری جداد پر بھی. تو پھر میں نہیں خریدوں گا. بوائز میں اپنا حق بھی تمہیں دیتا ہوں. میں ان بزرگوں کے سامنے تمہارے حق کو تسلیم کرتا ہوں کہ گھرانے کی عورت کی زمین اب تمہاری ہو جائے. آپ سب گواہ رہنا کہ اب میں نومی کے ہاتھ سے علی ملک کی ہر چیز خریدتا ہوں. اور روت جو موابی ہے آج سے میری بیوی ہوگی. ہم گواہ ہیں. بڑی مدت سے نایومی کو ایک پوتے کی آرزو تھی جو پوری ہوئی. آپ کو ایک بار پھر بیٹا مل گیا. جیتی رہو. تمہاری بہو تمہیں کتنا پیار کرتی ہے. یہ تو 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے. بڑھاپے میں یہ بچہ تمہیں کتنی خوشیاں دے گا. خداوند اسے برکت دے. اس کا نام عبید رکھنا. عبید، خدا کا خادم. اور خدا نے عبید کو بڑی برکت دی اور وہ یسی کا باپ بنا اور یسی داؤد کا باپ بنا اور داؤد اسرائیل کا بادشاہ بنا.